मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 नवंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में भी संविधान की प्रतियां जारी की गई। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आयोजन में पहली बार पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी थे। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। अब नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय नहीं है, तब तक शिंदे कार्यवाहक सीएम रहेंगे। इससे पहले भाजपा हाईकमान की ओर से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। स्टेट हाईवे पर टोल बूथों पर जबरदस्ती हो रही केस वसूली अब बंद हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार अगले साल की पहली तिमाही तक सभी स्टेट हाईवे पर टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए शुरू करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि जिन भी टोल बूथ पर फास्टैग सिस्टम नहीं है, उन पर जल्द से जल्द इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाया जाए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जिन भी बूथों पर सिस्टम लगा होने के बाद भी केस वसूली की जा रही है, वहां सिस्टम को ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि उप मुख्यमंत्री ने अगले साल की तिमाही तक प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे पर बने टोल बूथों पर फास्टैग सिस्टम लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार टोल बूथों पर केस वसूली पूरी तरीके से बंद करना चाहती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की बालिकाओं का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। बड़ी खबर यह है, फ्री में साइकिल का वितरण कब होगा, इसको लेकर नया अपडेट आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आगामी एक महीने में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को और 9वीं से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को जल्द ही स्कूल बैग भी दिए जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें यह निर्देश दिए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रही है और इसको लेकर अब तैयारियां भी अंतिम चरण में है। बड़ी खबर यह है, राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगात देने की प्रभावी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5500 फार्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार 2000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार नहरी क्षेत्रों में 500 डिग्गियां, 1000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त का पैसा यानी कि 500 रुपए किसानों को जारी किए जाएंगे। भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर किसानों, छात्रों, महिलाओं और आमजनों के लिए बड़े जश्न का ऐलान किया है। 15 दिसंबर को शपथ लेने वाले सीएम शर्मा ने इस मौके पर कई नई योजनाओं की भी सौगात देने का वादा सीएम ने किया है। दरअसल 15 दिसंबर को सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। इसी दिन किसानों को बड़ी सौगातें मिलेगी और सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त का पैसा भी किसानों के खातों में जारी करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी इसके लिए कम से कम 15-20 दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सिटी पैलेस में परिवेश को लेकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के बीच उपजा विवाद मंगलवार को सड़कों पर आ गया। धोनी स्थल जाने की जिद पर अड़े विश्वराज सिंह मेवाड़ के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास किया। हालात नाजुक देख कलेक्टर ने कई बार वार्ता का प्रयास किया, लेकिन पूर्व राज परिवार से जुड़े दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे। दरअसल सोमवार रात करीब 11 बजे विश्वराज सिंह के समर्थक पक्ष के लोगों ने जबरन सिटी पैलेस में घुसने
करने का प्रयास किया, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल विश्वराज सिंह मेवाड़ की पगड़ी दस्तूर की रस्म के बाद सिटी पैलेस के धूणी स्थल पर जाने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। वर्तमान सिटी पैलेस का संचालन महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ की ओर से किया जा रहा है। अरविंद सिंह मेवाड़ के पक्ष ने बगैर अनुमति किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी है। वैसे आपको बता दूं, यह पारिवारिक संपत्ति का मामला है, लेकिन धूणी स्थल पर थूक लगाने से रोका जाना सरासर गलत है। कानूनी रूप से हो या परंपरा सामाजिक तौर पर हो, धूणी स्थल पर नहीं जाने देना गलत किया जा रहा है, यह जानकारों का कहना है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय बाजारों में पिछले 3 दिनों में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2500 रुपए घटकर 77,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, वहीं चांदी की कीमतों में भी 2600 रुपए तक की गिरावट आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,800 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट यानी जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 72,600 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की बात की जाए तो जयपुर सराफा बाजार के भाव के अनुसार चांदी की कीमत भी कम होकर 90,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अच्छा, मंडियों के भाव पर नजर डाले तो नागौर की मंडी में मूंग का भाव मोटा मोटी 6800 से 7800 रुपए रहा। हालांकि मेड़ता की मंडी में अच्छी क्वालिटी का मूंग अधिकतम 8,000 रुपए तक भी बिका है। इसके अलावा नागौर और मेड़ता की मंडियों में गवार का भाव लमसम 5,000 के आसपास पिछले कई दिनों से टिका हुआ है। वहीं नागौर की मंडियों में मोट का भाव 4700 रुपए तक रहा। वहीं बीकानेर की नोखा की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 4850 रुपए रहा। मूंग यहां पर बिका 7200 रुपए और बीकानेर की मंडियों में गंवार का भाव 5000 के आसपास से ही रहा। नई मूंगफली का भाव अधिकतम 5200 रुपए रहा। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजस्थान के 2 शहरों में ग्रेप 4 लागू किया गया है। कोटपुतली बहरोड जिला प्रशासन ने नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में आने वाले बहरोड और निमराना में प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके तहत इन शहरों में निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार और आम जनता की सेहत के चलते उठाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के कई शहरों में पिछले 2-3 दिनों से दोपहर में तापमान बढ़ गया है। आपने देखा भी होगा, नवंबर का महीना खत्म होने वाला है। इस समय सर्दी काफी तेज हो जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर दोपहर में इस समय भी तेज धूप परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 2 दिनों के बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना है, लेकिन फिलहाल प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा और तापमान में भी कुछ खास उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। एक और बड़ी खबर दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, ईवीएम से पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है, ऐसे आइडिया लाते कहां से हो। बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।